रेगुलर पॉलिसी मेथड क्या है ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर न्यूटन रैप्सन मेथड। हम लोग ने रियल एनालिसिस में एक मेथड डिस्कस किया था, या एक थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्या होता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम? IVP, इसके अलग अलग फॉर्म है, एक रूट के टर्म्स में भी देखते हैं। बोलो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होगा? ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम थोड़ी ना, मीन वैल्यू थ्योरम है। सबसे पहले तो f एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, ये क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो पहले गिवन तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लेके चलेंगे। अगर f एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और k कोई लाई कर रहा है f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में, तो देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू a b सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू k। ठीक है, ये अपने पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। क्लियर है सबको ये? इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे किसी क्लोज इंटरवल पे अगर कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, ये अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये मेरे पास आ गया f ऑफ a और ये आ गया मेरे पास f ऑफ b। ठीक है, अब अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, तो ये f ऑफ a और f ऑफ b के हर एक वैल्यू को एज्यूम करता है। ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम था। तो f ऑफ a से लेके f ऑफ b के हर एक वैल्यू को एज्यूम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैं इसके बीच का कोई भी k लूंगा, तो इस इंटरवल में एक तो ऐसी c मिलेगी सच दैट k इज अ इमेज ऑफ c। इसी को हम लोग जीरोस के टर्म्स में कैसे बोलते हैं? कि इफ f ऑफ a लेस देन 0, f ऑफ b ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहां पे कहीं मेरा f ऑफ a होगा और यहां पे कहीं मेरा f ऑफ b होगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, इसका मतलब ये एक बार इसको कट करेगा। तो देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ए बी सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही एक पर्टिकुलर फॉर्म है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का। तो ज्यादातर यही डेफिनेशन देखने को मिलता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का, कि अगर किसी दो पॉइंट पे फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा है, तो एक पॉइंट ऐसी आएगी जो वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, दैट इज f ऑफ c इज इक्वल टू 0। और इसी प्रॉपर्टी का अपने को यूज करना है। तो इसको इससे अच्छा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब भी किसी दो पॉइंट पे इनका प्रोडक्ट अगर निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा इसका मतलब क्या है? दोनों का साइन डिफरेंट है। तो देयर एग्जिस्ट c सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू 0। मतलब ये इस बात की गारंटी देता है कि इस फंक्शन के पास एक रूट है इस इंटरवल पे। ये समझ में आया सबको? मान लो किसी इंटरवल पे एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइन किया है और इसको हम ऐसा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए ही यूज करेंगे। अब ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया कि a और b के बीच में इसका एक रूट है। ठीक है, इसका मतलब यही हो रहा है ना, f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b लेस देन 0। इसका मतलब क्या, इनका साइन डिफरेंट होगा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है। मतलब ये अपना साइन चेंज कर रहा है। इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जाएगा। तो फिर अब वो एग्जैक्ट रूट होगा क्या? तो सबसे पहले अपने को दो पॉइंट देंगे a और b।
अब हम लोग क्या करेंगे, एक सी निकालेंगे, जो कि नाम से पता चल रहा है बाई सेक्शन, मतलब क्या करना है, इसका हाफ करना है, ए प्लस बी बाई टू, और फिर उसके बाद एफ ऑफ सी पे वैल्यू निकालेंगे। अब क्या होगा, जैसे मान लो ये मेरे पास ये ए है और ये बी है, और यहाँ पे कहीं मेरा रूट आ रहा है, ये मान लो मेरा रूट है, रूट को आर देते हैं, और ये मेरे पास सी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से कट करके जाएगा ना। अब ये बताओ, क्या इस इंटरवल पे इसका साइन चेंज हो रहा है, और ये वाले इंटरवल पे इसका साइन चेंज हो गया, तो इसका मतलब हम लोग क्या लेंगे, अब इसको रिमूव कर देंगे, और हम लोग इंटरवल क्या लेंगे, ए सी, और फिर से क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। सपोज मेरा मिड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो अब ये कैसे कट करेगा इसको, ये ऐसे। अनम्यूट करो ना, बहुत आवाज आ रहा है। किसी को कुछ बोलना रहेगा ना तभी अनम्यूट करना, बाकी म्यूट करके रखो सब। तो अब अगर मान लो ये मेरे पास आर है, और ये यहां से कट कर रहा था, तब इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई साइन नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है। अगर मैं रूट को यहाँ पे कर दूं, मतलब इसके ये साइड, और ये मेरे पास सी आ गया, इस केस में क्या होगा, ये इंटरवल पे साइन नहीं चेंज होगा, ये इंटरवल, तो जिस इंटरवल पे वो साइन चेंज हो रहा है ना, उसी को हम लोग उसका नेक्स्ट इंटरवल लेंगे। अब ये ए सी आ गया, फिर से इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। अगर इन दोनों का साइन चेंज हो रहा है, तो हम लोग इस इंटरवल पे काम करेंगे। अगर इस पे साइन चेंज हो रहा है, तो ये फिर ऐसे ही कर करके अपने को अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर है सबको ये? हम्म। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x+1। ठीक है, ये अपने पास एक पॉलिनोमियल दिया है, इसके दो रूट निकाल सकते हैं हम लोग। एक्स को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1, 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 9, यही आ रहा है ना। साइन चेंज हो गया, ऐसे 2 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 9, 2 प्लस 1, 9 माइनस 18, -9 आ रहा है। उसके बाद फिर ऐसे 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 1, फिर उसके बाद फिर ऐसे 4 पुट करेंगे तो 4 का क्यूब 64, 36, 65, 29। इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैं ऐसे कुछ पॉलिनोमियल्स बनाऊंगा, ये मेरे पास 0, 0, 1, 2, 3 और 4, ये साइन कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, एक तो 0 और 1 पे, तो इसका मतलब एक रूट इसका 0 और 1 के बीच में होगा। दूसरा उसके बाद फिर 2 से 3 के बीच में चेंज कर रहा था, 0 to 1, फिर 1 से 2 में नहीं चेंज हुआ, लेकिन 2 से 3 के बीच में चेंज हुआ। इसका मतलब ये एक बार ऐसे कट करके यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब एक रूट इसका 0 और 1 के बीच में है, एक रूट इसका 1 और 3 के बीच में। समझ में आया सबको ये? और वो भी 1 और 3 में, 2 और 3 के बीच में आएगा, क्योंकि ये दो तो सेम ही है ना, ये 2 और 3 के बीच में, मतलब एक रूट 0 और 1 के बीच में, एक रूट 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो किसी भी दो पॉइंट को हम लोग इनिशियल पॉइंट लेंगे जिसमें वो साइन चेंज कर रहा है। तो मैं ए को एक काम करता हूँ 2 ले लेता हूँ, और बी को ले लेता हूँ 3। तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, 2 प्लस 3/2, यह आ जाएगा 5/2, 2.5। इस पे इसका साइन क्या आ रहा है, 2.5 पुट करेंगे तो इसका साइन चेक करो क्या आ रहा है।
निगेटिव आ रहा है ना, -5.875। और याद रखना सेट में इतना हार्ड नहीं आएगा कि उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। बाकी न्यूमेरिकल में कैलकुलेटर अलाउ होता है, लेकिन सेट में बहुत ही सिंपल पूछते हैं, मतलब कैलकुलेटर का यूज पड़े ऐसा एग्जाम्पल नहीं देंगे वो लोग, ठीक है। तो ये माइनस आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एक मेरे पास सपोज 2 और ये 3 है। 2 पे क्या आ रहा है साइन इसका, निगेटिव, मतलब कहीं यहाँ पे रूट होगा। 3 पे पॉजिटिव था और ये मेरे पास आ गया 2.5। अब 2.5 पे क्या है, ये निगेटिव है। निगेटिव है इसका मतलब ये नीचे ही रहेगा ना कहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कट करके कहाँ जाएगा, ऐसे कुछ। तो रूट किसके बीच में लाई करेगा, 2.5 और 3। तो नेक्स्ट इंटरवल हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ पे ए को ये लिए थे, अब अपना इंटरवल क्या हो जाएगा 2.5 से लेके 3। ये समझ में आया सबको। अब ये मेरे पास ए हो गया और ये मेरे पास बी हो गया। अब सी क्या आएगा, 2.5 और 3 का एवरेज 2.75। तो एफ ऑफ 2.75 क्या आ रहा है, निगेटिव या पॉजिटिव, सिर्फ साइन से मतलब है, निगेटिव पॉजिटिव। क्या आ रहा है, साइन बोलो क्या आ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव। अरे कैलसी से कैसे भी निकाल लो, क्या आ रहा है साइन, निगेटिव आ रहा है ना। हम्म, -2.96, ठीक है, तो मतलब निगेटिव आ रहा है। तो अब देखो एक साइन मेरा निगेटिव है 2.5 पे, और 3 और 2.75 इस पे भी क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। अब दोनों का साइन सेम है, तो इसके बीच में तो रूट नहीं होगा, ये निगेटिव और पॉजिटिव है। तो नेक्स्ट इंटरवल क्या लेंगे, 2.7 से लेके 3 तक। फिर ऐसे ही चेक करेंगे, जिस इंटरवल पे साइन चेंज होगा उसको नेक्स्ट इंटरवल लेंगे। ऐसे करते करते अपने को सॉल्यूशन के पास उसको अप्रोच करना है, ठीक है। समझ में आएगी। तो इसको बोलते हैं बाय सेक्शन मेथड, मतलब हम लोग मिड पॉइंट निकाल के पहले तो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये गारंटी करते हैं कि किस इंटरवल पे अपना रूट होगा, और उसके बाद बाइसेक्शन मेथड का यूज करके हम लोग रूट कैलकुलेट करते हैं।
अगर मान लो किसी मिड पॉइंट पे सॉल्यूशन आ गया तो वही अपना सॉल्यूशन है, नहीं तो नेक्स्ट इसको ऐसे इस तरीके से कंटिन्यू करते जाएंगे। समझ में आया सबको बाइसेक्शन मेथड? ऐसे ही और भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे फॉल्स मेथड या रेगुलर फॉल्सी मेथड। इसको फॉल्स पोजीशन मेथड बोलते हैं, या इसी को रेगुलर फॉल्सी मेथड, कॉर्ड मेथड या लीनियर इंटरपोलेशन मेथड बोलते हैं। ये भी सेम ऐसे ही मेथड है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, जैसे यहाँ पे c इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 फाइंड आउट करते हैं ना, इसमें ये फाइंड आउट करने का तरीका अलग है बस, बाकी सेम वही प्रोसीजर होगा। इसमें जो नेक्स्ट इंटरवल है, मतलब जैसे अगर मुझे x2 निकालना है, मेरे पास ए बी गिवन है जिसपे इसका एक बार साइन चेंज हो रहा है, ए और बी पे अगर साइन चेंज हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे एक रूट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे x0। तो x2 निकालना है, तो ये x1 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इंटू f ऑफ x1। तो ये x2 आ जाएगा। ऐसे x3 निकालना है तो x2 माइनस x2 माइनस x0 f ऑफ x2 f ऑफ x1 f ऑफ x2। ठीक है, तो ये अपने पास सीक्वेंस मिलते जाएगा। तो सिर्फ ये चेंज हो गया, बाकी सब सेम रहेगा। क्लियर है सबको ये? बट इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर बार ये चेक करते हैं कि किसको ए लेना है किसको बी लेना है। तो ब्रैकेटिंग का मेथड मतलब अपने को 2 पॉइंट चाहिए ना, ए और बी चाहिए, और उस ए बी का यूज करके हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं। बट इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो ब्रैकेटिंग मेथड नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एक सीक्वेंस बनाते हैं। इसमें किसी 2 पॉइंट का यूज करके अपने को नहीं निकालना है। इसमें इन जनरल हम लोग करते हैं कि जैसे एक्स एन प्लस वन डायरेक्ट निकालना, तो कैसे करेंगे, तो इसी को जो एक्स आर एक्सेप्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसमें इसको सिंपल क्या करेंगे, अगर एक्स एन प्लस वन निकालना है तो एक्स एन माइनस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन और एफ ऑफ एक्स एन। तो ये एक अपने को एक सीक्वेंस मिलता है। तो सेम फॉर्मूला यही है, इसी को बोलते हैं हम लोग सेकेंड मेथड। ठीक है, उसमें क्या था, हम लोग वो चेक करते थे ना किसमें वो साइन चेंज होगा, बट इस केस में ऐसा नहीं करते। इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, x1 निकालेंगे, x2 निकालेंगे, x3 निकालेंगे, x4, इस फॉर्मूले का यूज करके। अगर अपने को पिछला पता चल गया तो इसमें पुट करो, x2 निकालो। x3 चाहिए तो x1 x2 की वैल्यू पुट करो, x4 चाहिए तो x2 x3 पुट करो। हम लोग उसका साइन नहीं देखेंगे किसमें साइन चेंज हो रहा है। उसमें क्या करते थे, साइन के अकॉर्डिंग हम लोग इंटरवल चूज करते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं करना है। इसको बोलते हैं सेकेंड मेथड। क्लियर है सबको ये? सेम फॉर्मूला वही है, सिर्फ इंटरवल नहीं चेंज करना है। हाँ मैम बोलो। मतलब समझा नहीं। हाँ, ये जो सीक्वेंस बनेगा ना, जैसे रूट है, फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस बनेगा, मेरा रूट अगर 3 है, ठीक है, तो 2.5 2.6 है। जब ये 3 के पास आएगा ना तो 2.92 2.92 ऐसे धीरे धीरे करते करते ये 2.9 2.999, तो ये जितना हो जाएगा ना एरर कम होता है। ठीक है, ये इसके पास में जाएगा। तो किसी एक वैल्यू के धीरे धीरे पास में जा रहा है ना, तो हम लोग समझ जाएंगे यही इसका आसपास रूट होगा। ये एग्जैक्ट कभी नहीं आएगा, 2.99 ऐसे धीरे धीरे चलते जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कितने डेसिमल तक अपने को इसका सॉल्यूशन चाहिए। एक होता है फिक्स पॉइंट मेथड। फिक्स पॉइंट का मतलब तो पता है, हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। फिक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, बोलो क्या होता है फिक्स पॉइंट?
एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी, या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, या फिर सिंपल ये बोलेंगे कि जिस पॉइंट पे वो y इज इक्वल टू एक्स को कट करता है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट को क्या बोलेंगे, फिक्स पॉइंट, ठीक है। फिक्स पॉइंट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब जिस पॉइंट पे वो सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर के फिक्स पॉइंट कौन से आएंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके फिक्स पॉइंट कौन से होते हैं, 0 और 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 1, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0 और 1। अगर इसको ज्योमेट्रिकली समझेंगे तो ये मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और ये मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। तो ये कौन कौन से पॉइंट पे कट करेगा, एक 0 और एक 1 पे, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को फिक्स पॉइंट बोलते हैं, समझाइए। साइन एक्स के फिक्स पॉइंट कौन से होते हैं, ये सब क्वेश्चन भी आता है, एक बार tan x का पूछा था नेट में। कितने फिक्स पॉइंट होते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स के, सिर्फ 0 पे याद है, बाकी कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, क्योंकि ये ना इसको यहाँ से कट करता है, जिसपे ये 1 आता है ना, उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होती है, -π/2, और ये π/2, तो ये 1 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये उसके बाद ये से चले जाएगा ऊपर से, कभी कट नहीं करता, तो इसके पास सिर्फ एक फिक्स पॉइंट है। tan x के पास कितने फिक्स पॉइंट होते हैं, कोई बताएगा tan x के पास कितने फिक्स पॉइंट होते हैं, हेलो। tan x के पास कितने फिक्स पॉइंट होते हैं, कोई बताएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x, बोलो जल्दी। अरे इतना, हाँ, अरे इनफाइनाइट आएंगे ना, tan x का ग्राफ कैसे रहता है, ये tan x का ग्राफ है ना, कितने बार कट करेगा इसको, कहीं पे भी चले जाओ ना तो कट ही करेगा ना हर बार इसको, ये पूरा -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक रहता है, तो ये y इज इक्वल टू एक्स करेंगे, ये कितने पॉइंट पे कट करेगा इसको, ये इनफाइनाइट पॉइंट पे ना। तो ये सीधे सीधे नेट का क्वेश्चन था कि tan x के पास कितने फिक्स पॉइंट है, तो टोटल इनफाइनाइटली मेनी फिक्स पॉइंट होंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम लोग ग्राफ की मदद से सॉल्व कर पाते हैं, बाकी ऐसे इन जनरल इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सेम ये भी सेकेंड मेथड के जैसा ही है। अब ए किसको लेना है, बी किसको लेना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो बाय फिक्स पॉइंट। तो सबसे पहले क्या करना है, ए और बी में से किसको मिड पॉइंट लेना है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं ना हम लोग x1 x2, तो अब ये ए और बी में से किसको लेना है, या इसके मिड पॉइंट को लेना है, ये कौन डिसाइड करेगा, फिक्स पॉइंट का यूज करके। हम लोग क्या करते हैं,
एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे फाई ऑफ एक्स। अब ये फाई ऑफ एक्स क्या होगा, तो जो भी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है ना 0, इसको कुछ इस फॉर्म में लिखो कि ये x आ जाए, और यहाँ पे भी जो भी फंक्शन बचेगा उसको फाई ऑफ एक्स दे दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन साइन एक्स। तो फाई ऑफ एक्स को मैंने क्या लिया है, एक्स ना, तो फाई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, -1 अपॉन साइन एक्स। समझ में आया सबको। तो ये एक मैंने नया फंक्शन डिफाइन किया फाई ऑफ एक्स, जो कि क्या है, एक फिक्स पॉइंट वाला। समझ में आया सबको ये। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, फाई ऑफ एक्स डिफाइन करना है। अब ये एक बार फाई ऑफ एक्स डिफाइन कर दिए ना, अब क्या करो, एक बार ए पुट करो, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव लेके, फाई ऑफ एक्स का पहले डेरिवेटिव लेना और इसके डेरिवेटिव में ए पुट करो। अगर इसका मॉडुलस लेस देन 1 आ गया, तब तो इसी पॉइंट को एक्स नॉट ले लो। अगर इस पे नहीं आया तो बी पुट करो, अगर ये लेस देन आया तो एक्स नॉट बी को ले लो। अगर इन दोनों पे नहीं आया तो फिर क्या करना है, a प्लस बी बाई 2, इसको अपना एक्स नॉट लेना है। समझ में आया सबको ये। ये क्लियर है सबको। हाँ, अब अपने को एक्स नॉट का यूज करके x1 निकालना है। तो x1 कैसे होगा, फाई ऑफ एक्स नॉट। x2 निकालना है तो फाई ऑफ x1। ऐसे ये अपने को एक सीक्वेंस मिल जाएगा। इसको बोलते हैं फिक्स पॉइंट मेथड। समझा सबको ये। एक बार एक्स नॉट निकाल लिए, इसका यूज करके x1 निकालेंगे, इसका यूज करके x2 निकालेंगे। तो इस तरीके से अपने को निकालना है। और इसके पॉइंट पे कुछ इमेज आएंगी, वो कब तक करना है, जब तक कि उसका आंसर क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता। जिस पे 0 आएगा तो ये मेरा, जहां पे ये कन्वर्ज कर रहा है वो मेरा L रूट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको फिक्स पॉइंट मेथड। सबसे पहले क्या करना है, फाई ऑफ एक्स डिफाइन करना है। और फाई ऑफ एक्स क्या होगा, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब जो भी फंक्शन है उसको एक्स के टर्म्स में लिखो, और जो भी राइट साइड में आएगा उसको फाई ऑफ एक्स दे दो। फिर फाई ऑफ एक्स का यूज करके अपने को इनिशियल पॉइंट निकालना है। वो या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो ए प्लस बी बाई 2। ये डिपेंड करता है कि किस पॉइंट पुट करने पे उसके डेरिवेटिव का मॉडुलस क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। तो जिस पॉइंट पे आएगा उसको एक्स नॉट बोलो, और फिर इसका यूज करके फाई ऑफ एक्स नॉट को हम लोग x1 बोलेंगे, फिर x1 पुट करके x2 निकालेंगे। ऐसे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है सबको ये। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस कॉस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहले क्या डिफाइन करेंगे, फाई ऑफ एक्स। तो 2x माइनस कॉस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 3 प्लस कॉस एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस कॉस एक्स बाय 2। तो देयर फॉर फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस कॉस एक्स बाय 2। पहले ये डिफाइन कर लिया हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, पहले ए भी तो निकालना है ना। 0 पुट करने पे इसका साइन क्या आ रहा है, 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, -1 -4 निगेटिव आ रहा है इस पे। 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस कॉस 1 माइनस 3। तो 2 माइनस 3 कितना आएगा, -1 कॉस 1, और कॉस 1 फिर भी निगेटिव आएगा ना। टू पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस कॉस 2 माइनस 3, तब पॉजिटिव आएगी। ठीक है, 2 पे पॉजिटिव आएगा ना। ये 4 हो गया। ये तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1।
और 1 भी किस पे होगा अपने को पता है, वो फिक्स पॉइंट पे ही आता है, ऐसे किसी भी पॉइंट पे 1 नहीं होगा वो। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब रूट किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में। तो a और b मिल गया अपने को, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। अब इसको पुट करके पहले इसका डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा इसका, ये तो 0 cos x का माइनस sin x बाई 2। वैसे इसको तो किसी भी पॉइंट पे पुट करो, ये हमेशा लेस देन 1 ही आने वाला है ना, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 1, और इसको 2 से डिवाइड करो, तो a पुट करोगे तब भी ले हो सकता है, 2 पुट करेंगे तब भी, इसका बाइसेक्शन भी ले सकते हैं। ठीक है। हाँ मॉडुलस ही बोल रहा हूँ, मॉडुलस ही लेस देन 1 आएगा। जो भी वैल्यू आएगी मॉडुलस लेने पे, साइन एक्स क्या होता है, माइनस और 1 के बीच में ना, तो मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 से लेस देन हो जाएगा ना वो। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हमेशा बाइसेक्शन वाला मेथड लेंगे। जब तीनों पॉइंट में आता है तो सी को क्या ले लेंगे हम लोग, 1 प्लस 2/2, तो ये आ जाएगा 1.5। तो एक्स नॉट को हम लोग क्या ले लेंगे, 1.5। अब इसके बाद x1 डिफाइन करते हैं, तो x1 क्या आएगा, फाई ऑफ एक्स नॉट, मतलब फाई ऑफ 1.5। और फाई क्या था अपने पास, फाई क्या था, cos x 1.5 प्लस 3, ये था ना। तो ये अपने को x1 मिलेगा, और उस पॉइंट पे f ऑफ x1 निकालो, ये कैलसी से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये निकालने के बाद ये फाइंड आउट करो। फिर ऐसे ही x2, यहाँ से अपने को x2, यहाँ जो भी मिल गया ना x1, उसका यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, x2 निकालेंगे, ऐसे x3 निकालेंगे। ये तब तक करेंगे जब तक कि किसी भी दो वैल्यू के बीच का डिफरेंस कम नहीं हो जाएगा, जितना 0 के पास जाएगा वहीं पे हम लोग इसको रोक सकते हैं। ठीक है। कैलसी से ही करेंगे, और कोई वो नहीं, कैलसी से ही करते हैं, न्यूमेरिकल कैलसी से ही होता है। नहीं नहीं नहीं, सेट में नहीं पूछेंगे, वो पहले ही बोला ना, सेट में नहीं आएगा। सेट में अगर आ भी गया तो उसमें कैलसी का यूज नहीं होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। सेट में अगर आएगा ना तो वो सिंपल देंगे, ऐसा कॉसेक्स वगैरह नहीं देंगे, सिंपल पॉलिनोमियल के फॉर्म में। और हाँ देते हैं, मतलब ऐसा सिंपल क्वेश्चन देंगे, वो सिंपल पॉलिनोमियल रहेगा, और पूछेंगे इसका फर्स्ट आइट्रेशन निकालो, सेकंड आइट्रेशन निकालो, या करेक्ट अप टू सम डेसिमल, ऐसे इस टाइप के आएंगे। जैसे एक न्यूटन रैप्सन में, आगे पिकार्ड थ्योरम में, ऐसे सिंपल सिंपल भी आते हैं।